हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस नोट्स को आप लोग शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहला जो टॉपिक अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। O2 का परिवहन जो है मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक या रंगक पदार्थ हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाने वाला संयुक्त प्रोटीन होता है। इसकी लोहे युक्त रंगा हीमा में O2 के वहन की अधिक क्षमता होती है। इसी कारण इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। रुधिर की O2 वहन की क्षमता इस वर्णक के कारण 70 गुना बढ़ जाती है। कुछ अकशेरुकी जंतुओं में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जैसे एनेलिडा संघ के जंतुओं में। प्रोटोजोआ संघ के कुछ जंतुओं में हीमोग्लोबिन कोशिका द्रव में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का के जंतुओं के तांबा युक्त श्वसन रंगा हीमोसाइनिन प्लाज्मा में घुली पाई जाती है। एक साधारण स्वस्थ के मनुष्य के रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की सेल्स तक पहुंचाता है। इसमें केवल 3% भाग का परिवहन रुधिर प्लाज्मा करता है। शेष 97% भाग हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है। फेफड़ों की दीवार में स्थित कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर O2 हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। वास्तव में हीम के लोहे से मिलकर O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनीकरण हो जाता है। हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है। स्तनधारियों के प्रति 100 ml शुद्ध रुधिर में 20 ml O2 संवहन की क्षमता होती है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर होती है तथा 1.34 मिली ऑक्सीजन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में बंधी होती है। रुधिर में ओजोन जैसा ऑक्सीकारक पदार्थ मिलने पर हीमोग्लोबिन का अपचयित लोहे अपनी फेरस दशा में ऑक्सीकृत होकर फेरिक अवस्था में बदल जाता है। यह मिथीमोग्लोबिन कहलाती है, जिससे O2 का परिवहन नहीं किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण CO2 उत्पन्न होती है। यह ऊतक द्रव से कोशिकाओं के रुधिर में पहुंच जाती है। CO2 का दाब ऊतक द्रव में अधिक होता है, इसलिए O2 के बदले CO2 रुधिर में मिलती है। लगभग 200 ml CO2 प्रति मिनट रुधिर द्वारा शरीर की सेल्स में फेफड़ों में पहुंचा जाती है। CO2 का परिवहन रुधिर द्वारा निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है प्लाज्मा में घुलकर। रुधिर प्लाज्मा के जल में घुलकर CO2 कार्बोनिक एसिड बनाती है। इस प्रकार लगभग 7% CO2 का परिवहन किया जाता है। यहाँ पे CO2 और H2 मिलकर जो है कार्बोनिक अम्ल यहाँ पे बनाती है। कार्बेमिनो यौगिक के रूप में CO2 हीमोग्लोबिन तथा रुधिर की अन्य प्रोटीन से मिलकर अस्थायी यौगिक बनाती है, जिसे कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। लगभग 23% CO2 इस प्रकार फेफड़ों में ले जाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे
बाइकार्बोनेट्स के रूप में। CO2 की शेष मात्रा प्लाज्मा के सोडियम तथा रुधिर कणिकाओं के पोटेशियम से मिलकर सोडियम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाती है। वास्तव में CO2 RBC के जल से संयुक्त होकर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल बनाती है। यह कार्बनिक अम्ल जो है बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोजन आयनों में विखंडित हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीसी में CO2 प्लस H2 यहाँ पे मिलकर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइकार्बोनेट का यहाँ पे निर्माण करते हैं। और यहाँ पे CO2 H2O तथा Na2CO3 मिलकर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे पास MSc जूलॉजी के सभी सेम्स के नोट्स आपको मेरे पास मिल जाएंगे। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7999 742498। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने कॉलेज ग्रुप में कॉलेज टीचर को सभी लोगों को आप इस नोट्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।